भगवान के गुण समूह श्री राघवेंद्र के गुण गण जगत का मंगल करने वाले हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दाता हैं। श्री राम कथा का आश्रय लेने वाले भक्तों के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और श्री राम कथा से जगत का मंगल होता है, जग मंगल। केवल जन मंगल ही नहीं, जग मंगल। सबके प्रिय, सबके हितकारी। हम लोगों ने तो प्रार्थना भी यही की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी का जीवन निरोग हो, सभी अपने जीवन में भद्रता का आचरण करें, कोई दुखी न हो। जहां सबके भले की भावना हम अपने मन में करते हों, उसी भाव दशा में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जग मंगल। भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। जगत का मंगल क्यों होता है भगवान श्री राम जी की कथा से? क्योंकि भगवान हैं ही मंगलमय। आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा होगा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। भगवान स्वयं मंगल भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। श्री दशरथ जी के भव्य भवन के आंगन में विहार करने वाले श्री राम जी हम पर द्रवित हों, कृपा करें। जब भगवान स्वयं मंगल भवन है तो उनके चरित्र से जगत का मंगल होगा ही। जग मंगल गुणग्राम राम के। एक और अद्भुत बात है, भगवान जैसे हैं वैसा ही उनका नाम है। भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हैं और भगवान का नाम भी मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित उमा सहित जपत पुरारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। जैसे भगवान वैसा ही भगवान का नाम। भगवान अगर मंगल भवन अमंगलहारी हैं तो भगवान श्री राम जी का नाम भी मंगल भवन अमंगलहारी। अच्छा, और भगवान का धाम
श्री अवध, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। राम जी का धाम मंगलमय है। राम जी स्वयं मंगल भवन, उनका नाम भी मंगल भवन, और उनका धाम भी रामपुरी मंगलमय पावनी, अवधपुरी भी मंगलमय है। और भगवान की कथा मंगल करनी कलिमल हरणी, मंगल करनी कलिमल हरणी। तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल मंगल करनी कलिमल तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल हे मंगल हे मंगल करनी कलिमल हरणी। भगवान की कथा भी मंगल करनी। भगवान स्वयं मंगल भवन मंगलहारी, भगवान का धाम मंगलमय, और भगवान की कथा भी मंगल करनी कलिमल हरणी, और भगवान का नाम भी मंगल भवन अमंगलहारी। जो अपने नाम रूप लीला धाम चारों से मंगल भवन अमंगलहारी हों, उनके चरित्र से जगत का मंगल क्यों नहीं होगा। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण राम 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 के, राम के राम 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 जग मंगल गुण राम राम के जग मंगल। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, नाम रूप लीला धाम चारों में से किसी एक से कोई व्यक्ति जुड़ जाए, संत भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवत धाम में निवास करते हैं। इसलिए संतों को क्या कहा गया, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जंगम तीरथ राजू।
मुद मंगलमय संत समाजो। भगवान नाम रूप लीला धाम से जुड़ने वाले संतों के जीवन में मंगल ही मंगल, वे मंगल भवन अमंगलहारी हो ही जाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। एक व्यक्ति ने कहा कि संतों के जीवन में मंगल हो, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर हम लोग भगवान नाम लें, हम कोई संत तो है नहीं, और हम भगवान नाम लें तो क्या हमारे जीवन में भी मंगल होगा? हमारा तो भगवान नाम लेने में मन नहीं लगता। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि नाम में मन नहीं लगा तो नाम जपने से क्या फायदा। उनकी बात ठीक है, पर इस संदर्भ में मैं एक निवेदन करूं। आप रतनगढ़ रेलवे स्टेशन से रेल में बैठे और आपको दिल्ली जाना हो और आपका मन न लगे, मन अगर रेल में बैठने के बाद भी रेलगाड़ी में मन न लगे तो भी रेल आपको दिल्ली पहुंचाएगी क्या? नहीं। रेल तो यह आशा नहीं करेगी कि मन लगाओ तभी पहुंचाएंगे। जैसे रेल आशा नहीं करती, वह अपने गंतव्य तक आपको पहुंचाती ही है। इसी तरह भगवान नाम भी आशा नहीं रखता। मन लगे तो आपको आनंद मिलेगा और नहीं मिले तो भी भगवान नाम आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भाए को भाए अनख आलस हूँ, भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस 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 हूँ। हम लोगों के जीवन में ही भी मंगल ही हो जाता है भगवान नाम का आश्रय लेने से। क्यों हो जाता है? क्योंकि जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, जग जग मंगल, जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, जग जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, जग मंगल, जय जय मंगल।
धाम भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं और यही कारण है भगवान की यह मंगलमयी कथा का शुभारंभ कब हुआ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी भौमवार मधुमासा। नवमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मंगलवार के दिन ही श्री राम कथा श्री रामचरितमानस के रूप में श्री तुलसीदास जी के द्वारा आरंभ हुई, वह भी मंगलवार को। भगवान के चरित्र में मंगल ही मंगल है। सदा सर्वदा मंगल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जग मंगल गुण ग्राम राम के। मिथिला प्रांत की एक देवी श्री अवध आई, जनकपुर क्षेत्र की रहने वाली थी। वह भक्तिमती देवी केवल रामचरितमानस की पोथी रखे, एक लोटा रखे, दो धोतियां, एक पहने रहे, एक नहा के पहन ले। और उसका एक ही नियम, जहां जाती रामचरितमानस के नभान पारायण का पाठ करते। पाठ की बड़ी महिमा है, आप लोग तो पाठ कर ही रहे हैं। रामचरितमानस की कथा कहने वालों के जीवन में तो मंगल होता है, सुनने वालों के जीवन में मंगल होता ही है, और पाठ करने वालों के जीवन में भी मंगल होता है, परम मंगल होता है।